नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे प्रेम की। जी हाँ, राशियों का प्रेम कनेक्शन क्या होता है, किस तरीके की अब जो लव लाइफ है अलग अलग राशियों की होती है, और साथ ही साथ प्रेम का आपके भाग्य के साथ किस तरीके से कनेक्शन होता है, ये पंडित जी आपको बताएंगे। और इसके साथ ही साथ जानेंगे हम राशियों का दैनिक राशिफल। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। देखिए, प्रेम और रिश्तों के मामले में शनि का रत्न नुकसान करता है। शनि का रत्न है नीलम। अगर आपके प्रेम संबंधों में या रिश्तों में दिक्कतें पैदा हो रही हैं और आपने नीलम पहन रखा है तो कुछ दिन के लिए नीलम निकाल करके देखिए। इन मामलों में शनि का रत्न न पहना जाए तो ज्यादा उत्तम होगा, क्योंकि अगर समय खराब है, प्रेम और रिश्तों में दिक्कत आ रही है, आपने नीलम पहना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में शनि का ये रत्न आपके प्रेम संबंधों को, आपके रिश्तों को खराब कर सकता है। तो एक गुड लक प्रयोग था जो कि पंडित जी ने आपको बता दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं पंचांग की तरफ। देखते हैं 14 फरवरी यानी कि मंगलवार का पंचांग क्या है। दिनांक 14 फरवरी 2023, दिन मंगलवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, प्रातः काल 9:04 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय शाम के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंचांग पंडित जी ने आपको बता ही दिया है और साथ ही साथ एक गुड लक मंत्र भी आपको पंडित जी ने दे दिया है। कार्यक्रम में आगे हम राशियों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो जाता है आज के विषय पर चर्चा करने का। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेम की। किस तरीके से जो प्रेम है उसका आपके भाग्य के साथ संबंध होता है, ये हम पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन कब होता है प्रेम और ज्योतिष में कौन से ग्रह प्रेम के लिए जिम्मेदार होते हैं, आइए ये समझते हैं पंडित जी। प्रेम एक ऐसी पवित्र भावना है जिसको हम ईश्वर के बराबर मानते हैं। लव इज गॉड अक्सर कहा जाता है। प्रेम होना और करना मानव का स्वभाव है। प्रेम होना एक बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है और आपको किसी से भी प्रेम हो सकता है, वस्तु से, व्यक्ति से, ईश्वर से। एक व्यक्ति की मानसिक तरंग जब दूसरे से मिल जाती है तब प्रेम हो जाता है। हम एक तरफा प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो बहुत सारे लोगों को होता रहता है, तरंग मिले या ना मिले। लेकिन सामान्यतः जब दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो दरअसल उनका जो मेंटल वेवलेंथ है, उनकी जो मानसिक तरंग है, वो एक दूसरे से मिल जाती है। ये कभी कभी संस्कारों से और अतृप्त इच्छाओं से भी संबंध रखती है। कैसे? पूर्व जन्म में आपने किसी को प्रेम करना चाहा, किसी के साथ जुड़े रहे, लेकिन उस जन्म में प्रेम पूरा नहीं हुआ, तो इस जन्म में आपकी अतृप्त इच्छा की वजह से आपको उसके साथ प्रेम होगा, आप जुड़ेंगे। या आपके संस्कार जिस स्तर के हैं, आप ईश्वर की तरफ चलना चाहते हैं या जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, जैसे भी आपके संस्कार हैं, अगर उस संस्कार का व्यक्ति भी आपको मिल गया तो वो आपके साथ जुड़ेगा, प्रेम होगा। कुंडली में 2 ग्रह ऐसे हैं जो प्रेम से संबंध रखते हैं। चंद्रमा मन को नियंत्रित करता है। प्रेम कहां होता है? मन में। चंद्रमा मन को नियंत्रित करता है, प्रेम का सबसे बड़ा फैक्टर। और शुक्र भावनाओं को नियंत्रित करता है, आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है।
तो चंद्रमा और शुक्र आपके अंदर प्रेम की भावनाओं को प्रबल कर देते हैं। इसके अलावा मंगल प्रेम की भावनाओं को तेज कर देता है। मंगल चंद्रमा का संबंध हो तो आदमी बहुत पॉजेसिव लवर होता है। मंगल शुक्र का संबंध हो तो आदमी रोज प्रेम करता है और मल्टीपल प्रेम करता है, मल्टीपल रिलेशंस रखता है। तो मंगल जो है वो प्रेम के मामले में अलग अलग तरह के इफेक्ट पैदा करता है, लेकिन प्रेम होता है दरअसल चंद्र से और शुक्र से। कुछ विशेष राशियों में और अंकों में भी प्रेम होने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे अगर आपका अंक 4 है तो आपके जीवन में 2, 4, 6 और 8 वाले लोग आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये नंबर का कनेक्शन है। अगर आपका नंबर 3 है तो 3, 6, 9 वाले लोग आपके जीवन में आएंगे, और अगर आपका नंबर 6 है तो बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो आपका नंबर भी ऐसा होता है जो लोगों के साथ आपको जोड़ता है या लोगों को आपके साथ जोड़ता है। ये संभावना भी ज्योतिष में पाई जाती है। तो कौन से ग्रह यहाँ पर जिम्मेदार होते हैं प्रेम के लिए, और कब ऐसा होता है, कब ऐसी स्थितियां बनती हैं, ये समझाने की पंडित जी ने आपको कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में यहाँ पर आ रहा होगा। फिलहाल आगे और इस पर हम चर्चा करेंगे। राशियों पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, इस समय यात्रा से बचाव करना आपके लिए आवश्यक है। वाद विवाद से भी बचाव करिए और धन के लेन देन में थोड़ी सावधानी बनाए रखिएगा। लाल फल का अगर आप दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, नौकरी के मामलों में आपके बेहतरी होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या भी इस समय आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। करियर में आपके कुछ बदलाव होगा और काम की अधिकता बनी रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल पंडित जी से आपने जाना। अब आ जाते हैं आज के पहले ईमेल की तरफ। देखते हैं पहला सवाल हमें किसने भेजा है। पंडित जी। आज का पहला प्रश्न हमें नीतू कुमारी ने लिखा है। मुंगेर से लिखती हैं, अपनी पुत्री अनन्या के बारे में जानना चाहती हैं। अनन्या की जन्म तारीख है 11 अगस्त 2006। समय है दोपहर के 3:45। जन्म स्थान है मुंगेर, बिहार। ये लिख रही हैं कि इनकी बेटी का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। काफ़ी प्रयास कर चुकी हैं, काफ़ी कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो बेटी की पढ़ाई कैसी रहेगी और भविष्य कैसा होगा? नीतू जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है धनु लग्न की और इनकी राशि बनती है कुंभ। महादशा शनि की और अंतरदशा बुध की फिलहाल चल रही है।
देखिए, ज्योतिष के हिसाब से इनके पढ़ने लिखने में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसकी चिंता की जाए, और ऐसा भी नहीं लगता कि ये भविष्य में नहीं पढ़ेंगी। सिर्फ ये जरूर है कि मन ज्यादा चंचल है, एकाग्रता की समस्या है, जिसके लिए हम उपाय करेंगे, लेकिन ये पढ़ेंगी नहीं, कुछ कर नहीं पाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। भविष्य में इनकी पढ़ाई लिखाई की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। 2 उपाय करिए इनके लिए। एक तो इनको अपने बगल में बैठा करके आप गायत्री मंत्र पढ़िए सुबह शाम 27 बार, और अपनी बेटी को भी बोलिए कि वो सुबह शाम कम से कम 3 बार, 6 बार, 9 बार गायत्री मंत्र बोले, अच्छा रहेगा उसके लिए। और दूसरा, उसको एक मूंगा बनवा के पहना दीजिए, लगभग 8 से 10 रत्ती का मूंगा, तांबे के लॉकेट में, लाल धागे में, मंगलवार को सवेरे धारण करवाइए, इनके लिए शुभ रहेगा। करियर इनका अच्छा है और जीवन में सफलता की बेहतर संभावना भी दिखाई दे रही है। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, जल्दी से अपना सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए हमें इसी मेल आईडी पे जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब ये समझ लेते हैं पंडित जी से कि प्रेम का किस्मत से क्या कनेक्शन है, और क्या प्रेम से किसी व्यक्ति की तकदीर बदल सकती है। पंडित जी, आपके भाग्य से प्रेम का क्या संबंध है, और क्या प्रेम करने से या प्रेम में होने से आपका भाग्य बदल सकता है? देखिए, हर व्यक्ति अपने ग्रहों की स्थिति के अनुसार जीवन में लाभ और हानि पाता है, कभी अच्छा कभी बुरा। अच्छे ग्रह लाभ देते हैं जीवन में, और खराब ग्रह समस्याएं और बाधाएं देते हैं जीवन में। अगर आपका जुड़ाव किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाए जिसकी कुंडली में वो ग्रह मजबूत हो जो आपकी कुंडली में कमजोर है, तो जीवन की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब है या बहुत कमजोर है, और आपको ऐसी पत्नी मिल गई या ऐसा पति मिल गया जिसका चंद्रमा बहुत ही अच्छा है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके जीवन की मुश्किलों को दूर कर देगा। वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, आपके खराब ग्रह को आपकी पत्नी या आपके पति बदल देंगे। प्रेम होना या ना होना आपके हाथ में नहीं होता। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं सोच करके प्रेम करता हूं, तो सोच करके प्रेम नहीं होता है, वो कुछ और ही हो सकता है। लेकिन प्रेम होना ना होना भाग्य के हाथ में है। इसीलिए किसी से प्रेम हो जाना या किसी से जुड़ जाना आपकी किस्मत के हाथ में है। आप पैदा हुए दिल्ली में, एक बार आप विदेश गए कुछ काम से, वहां एक लड़की या एक पुरुष आपको मिला और आपका प्रेम भी हुआ और आपका विवाह भी हो गया। अब कहां आप दिल्ली में पैदा हुए और कहां अमेरिका की लड़की से प्रेम हो गया? ये संस्कार है, ये किस्मत है, ये पूर्व जन्म के संबंध हैं जो इस जन्म में प्रेम के रूप में जीवन में दिखाई देते हैं। और ये बात जान लीजिए कि प्रेम होने से किस्मत का मजबूत कनेक्शन है। कुछ लोगों के जीवन में किसी पुरुष का प्रवेश या किसी महिला का प्रवेश होता है और उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है, और कुछ लोगों के जीवन में किसी महिला या पुरुष का प्रवेश होता है, उनकी जिंदगी बिल्कुल बिगड़ जाती है। तो प्रेम जो है, देखिए, वो आपकी किस्मत को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि प्रेम प्लानिंग से तो देखिए होता नहीं है। प्रेम होता है, आपके दशाएं आ जाती हैं, आपके ग्रह मिल जाते हैं, आपके वाइब्रेशन मिल जाते हैं, आपको प्रेम हो जाता है, और वो प्रेम आपके विवाह में बदल भी जाता है। कभी कभी वो प्रेम जीवन भर जुड़ा रहता है लेकिन विवाह नहीं हो पाता है। तो प्रेम का मामला भाग्य से बहुत इंटरकनेक्टेड है, और प्रेम आपकी किस्मत को बदल सकता है, अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी कर सकता है। तो प्रेम का आपके भाग्य के साथ क्या कनेक्शन होता है और किस तरीके से आपके जीवन में बदलाव प्रेम ला सकता है, ये समझाया पंडित जी ने आपको। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगली 3 राशियों पर नजर डाल लेते हैं, और ये 3 राशियां हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि। कर्क राशि,
धन की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है, पैसे की प्राप्ति होगी, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी और इस समय आपकी मानसिक चिंताएं भी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बढ़िया होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, परिवार में बेवजह के तनाव हो सकते हैं और वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा, दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। लाल फल का अगर आप दान कर दें किसी गरीब आदमी को तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, किसी समस्या का समापन होगा, समस्या समाप्त होगी, छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जो जातक हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है पंडित जी ने बता दिया है आपको। आगे बढ़ते हैं आज के अगले ईमेल की तरफ, देखते हैं अगला जो सवाल है हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें त्रिवेणी जी ने लिखा है। त्रिवेणी जी हमें बेंगलोर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 31 मई 1986। जन्म का समय है 1:15 AM। जन्म स्थान है पटना, बिहार। ये लिख रही हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है और वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं। विवाह चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, क्योंकि पति का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई कोऑपरेशन नहीं है। तो स्थिति कैसी रहेगी और भविष्य कैसा रहेगा? त्रिवेणी, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि जो बनती है वो बनती है कुंभ। महादशा बुध की और अंतरदशा भी बुध की चल रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो आपका वर्तमान समय चल रहा है ये समय बहुत कठिन है और पति की वजह से पीड़ा भी है, पति की वजह से कष्ट भी है, तालमेल की समस्या बहुत ज़्यादा है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में अभी अगर आप शादी चलाना चाहती हैं तो 2 साल तक 2023-24 में थोड़ा धैर्य बनाए रखें, थोड़ा एडजस्टमेंट करके चलें। ये 2 साल अगर आप निकाल लेती हैं तो इसके बाद आने वाले समय में जीवन बेहतर हो सकता है, वरना इन 2 सालों में विवाह के टूटने की, भंग होने की संभावना बनती है। जहां तक आपके करियर का प्रश्न है, करियर आपका अच्छा है। करियर को लेके, पैसे को लेके या संतान को लेकर के इस कुंडली में कोई भी दिक्कत नहीं है। 2 उपाय करिए। आपने लिखा है कि आपने एक मूंगा पहना हुआ है, मूंगा निकाल दीजिए, एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक पन्ना बनवा करके आप पहने और दूसरा सुबह शाम भगवान विष्णु के एक मंत्र का जप करें, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
तो सवाल आगे भी हम आप लोगों के लेंगे और आज के कार्यक्रम में भी और आने वाले एपिसोड्स में भी। तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं जल्दी से अपना सवाल लिखिए और इसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे, पंडित जी से ये जान लेते हैं कि अलग अलग राशियों के प्रेम के मामले किस तरह से रहते हैं, कैसे रहते हैं पंडित जी? अलग अलग राशियों का एक स्वभाव होता है, एक टेंडेंसी होती है, और जब उनके जीवन में प्रेम आता है तो अपने स्वभाव, अपने टेंडेंसी के हिसाब से वो आचरण करते हैं। पहले हम आपको 6 राशियों के बारे में बताते हैं कि इन राशियों के लोगों के जीवन में प्रेम कैसा प्रभाव डालता है, कैसा इंपैक्ट डालता है और प्रेम इनके जीवन में रहता कैसा है। सबसे पहले मेष राशि। प्रेम में अक्सर इनके भटकाव होता है, इनकी चंचलता की वजह से प्रेम इनका टिक नहीं पाता। लेकिन अगर प्रेम इनका टिके, अगर प्रेम में भटकाव ना हो तो प्रेम इनके लिए भाग्यशाली होता है, प्रेम इनकी किस्मत को बदल देता है। वृषभ राशि। प्रेम करते हैं और बड़ी मजबूती से, बड़ी शिद्दत के साथ उसे निभाते हैं, लेकिन प्रेम के मामले में अक्सर इनको तकलीफ का सामना करना पड़ता है। मान करके चलिए कि वृषभ राशि वालों का एक प्रेम असफल गहराई तक जाने के बावजूद जरूर होता है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को प्रेम की सुविधा और सफलता दोनों मिलती है और जीवन में सही मौके पर सही प्रेम इनको मिलता है, लेकिन आगे चल करके उस प्रेम की वजह से दुविधा भी होती है और तनाव भी होता है। यानी लव लाइफ जो है वो मिथुन राशि वालों की शुरुआत में तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन आगे चल करके ये लव लाइफ बिगड़ती है, खराब होती है। कर्क राशि। प्रेम के मामले में सबसे ज्यादा जिस राशि को मुश्किल उठानी पड़ती है या जो राशि इमोशनली सबसे ज्यादा तकलीफ पाती है वो राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के लोग बहुत जल्दी इमोशनली अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो अगर संभव हो तो प्रेम के मामले में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आप भावनात्मक रूप से बहुत जल्दी जुड़ेंगे और दूसरा व्यक्ति आपका प्रयोग करके आपको छोड़ देगा। तो प्रेम के मामले में जल्दबाजी ना करें तो प्रेम से आपको लाभ हो सकता है। सिंह राशि। डोमिनेटिंग प्रेम, पोजेशन वाला प्रेम, कि मैं जिससे प्रेम करता हूं उसके साथ कोई और ना जुड़े, एक कमांडिंग प्रेम होता है सिंह राशि वालों का और बड़ी ईमानदारी से करते हैं। अगर ये लोग प्रेम करें, आमतौर पे सिंह वाले प्रेम के चक्कर से बचते ही हैं, फिर भी अगर ये लोग प्रेम करें तो करियर में बड़े सफल होते हैं। प्रेम इनके जीवन में सफलता और सुधार दोनों पैदा कर देता है। इनके जीवन में जो कमी होती है, इनका प्रेमी उन कमियों को सुधार देता है। कन्या राशि। धन का मामला और स्वार्थ का मामला अक्सर इनको प्रेम में असफल कर देता है। ये वहां पर जुड़ना चाहते हैं या जुड़ने जाते हैं जहां कोई फायदा हो, और पहले ही आपको बताया कि कैलकुलेशन से प्रेम नहीं होता है। इसलिए चूंकि ये बड़े कैलकुलेटिव हो जाते हैं कभी कभी, इस कैलकुलेशन की वजह से या किसी के पद प्रतिष्ठा या पोजीशन को देख के अगर आप प्रेम करते हैं तो वो प्रेम नहीं है, वो अवसरवादिता है। इसलिए ऐसा प्रेम इनका अक्सर असफल हो जाता है। तो अलग अलग राशियों के हिसाब से पंडित जी यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरीके का प्रेम उनके जीवन में होता है, और जो बाकी 6 राशियां हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे कि उनका प्रेम कैसा होता है। लेकिन फिलहाल दैनिक राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या है। तुला राशि। धन लाभ के योग आपके लिए फिलहाल बन रहे हैं। पैसों की प्राप्ति होगी। कोई शुभ सूचना भी इस समय आपको मिल सकती है। रिश्तों में शक मत करिए, वहम मत पालिए। आपके रिश्ते अभी ईमानदार हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, संपत्ति का अर्जन हो सकता है, संपत्ति खरीद सकते हैं। करियर की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी और रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सिल्वर, चांदी जैसा रंग और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार पर भी, परिवार की जिम्मेदारियों पर भी थोड़ा ध्यान दें और ऑफिस में विवाद ना हो इससे बचने का प्रयास करेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर लाल फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या है और भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे आज के अगले ईमेल की तरफ। देख लेते हैं अगला सवाल हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। अगला प्रश्न हमें सोमनाथ महतो जी ने लिखा है, झारखंड से लिखते हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र का नाम है नंदलाल महतो। पुत्र की जन्म तारीख है 12 जनवरी 2005। जन्म का समय है सुबह 4:30। जन्म स्थान है चांडिल, झारखंड। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, क्या साल 2023 में इंजीनियरिंग पास कर पाएगा? उसका करियर और उसका भविष्य कैसा रहेगा? सोमनाथ जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और इनकी राशि बनती है मकर राशि। कुंडली के हिसाब से इंजीनियरिंग में जाना इनका निश्चित है और अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाते हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाते हैं तो उसमें सफलता की संभावनाएं अच्छी हैं इनके लिए। लेकिन साल 2023 बहुत अच्छा नहीं है, तो साल 2023 में सिलेक्शन के चांसेस कम हैं। ज़्यादातर संभावना है कि साल 2024 में अच्छे कॉलेज में इनका एडमिशन होगा। इस कुंडली में इनके एकाग्रता की समस्या थोड़ी दिखाई दे रही है, कंसंट्रेशन की थोड़ी प्रॉब्लम है और उसके लिए मैं कहूँगा कि आप इनको एक मोती बनवा के पहना दें। लगभग 6 से 8 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती पहना दें और दूसरा इनको बोलें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। अब अगली 6 राशियों की हम बात कर लेते हैं कि उनके प्रेम के मामले कैसे रहते हैं और शुरुआत इस बार करेंगे तुला राशि के साथ पंडित जी। तुला राशि, अक्सर प्रेम की वजह से इनको अपने पद और ऊंचाई से हाथ धोना पड़ता है, ऐसा देखा गया है। हालांकि तुला वाले प्रेम के मामले में ईमानदार होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं और उस चक्कर में नुकसान होता है इनको। इसलिए तुला वाले, तराजू इसका सिंबल है, तो बड़ा नाप तौल के प्रेम करें। थोड़ा सा इस समझें कि जिससे वो जुड़े हुए हैं वो कैसा है, थोड़ा इस पर विचार करके चलें तो जीवन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, अक्सर इनका विवाह का मामला अच्छा नहीं होता या जिससे चाहते हैं उससे शादी नहीं हो पाती। लेकिन अगर वृश्चिक राशि वालों का प्रेम विवाह हो जाए, जिससे प्रेम किया है उसी से शादी हो जाए,
तो जीवन के तमाम उतार चढ़ाव से बच जाएंगे। वृश्चिक वालों के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत होता है और अगर अपने प्रेमी के साथ ही, जिससे इनका प्रेम है, उसी के साथ विवाह हो जाए तो बिल्कुल जैकपॉट है इनके लिए। जीवन के उतार चढ़ाव से बचे रहेंगे। धनु राशि, प्रेम की कीमत नहीं समझते, आम तौर पर अपने में ही मगन रहते हैं और प्रेम की कीमत, चाहे वो जीवन साथी का प्रेम हो, चाहे वो वैसा भी प्रेम हो, प्रेम की कीमत नहीं समझते। प्रेम को बीच में ठुकराते हैं, तिरस्कार करते हैं और इसकी वजह से इनकी आर्थिक स्थिति में बाधा आ जाती है। अगर आपकी राशि धनु है तो जरा सा प्रेम के मामले में सॉफ्ट बनिए, ईमानदार बनिए। हर प्रेम में युद्ध करना जरूरी नहीं होता है। मकर राशि, प्रेम के मामले में कमजोर राशि है और कुल मिलाकर प्रेम इनके लिए नुकसानदायक रहता है। अक्सर आप देखेंगे मकर वालों को एक तरफा प्रेम करने के चक्कर में रहते हैं, अपनी बात कह नहीं पाते और अक्सर प्रेम को लेकर तकलीफें उठाते हैं। कुंभ राशि, इनके जीवन में आम तौर पर सही और सच्चे लोग इनको मिलते हैं जो इनको चाहते हैं, इनसे प्रेम करते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि कौन मेरा सच्चा प्रेम करने वाला है और कौन मेरे साथ केवल समय बिता रहा है। तो अगर ये सच्चे प्रेम को, सच्चे इंसान को पहचाने तो प्रेम इनके जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है और जीवन की बहुत सारी मुश्किलों से इनको बचा ले जाता है। मीन राशि, ईमानदारी से अगर ये प्रेम करें, वैसे तो ईमानदारी से करते हैं, लेकिन अगर ये ईमानदारी से प्रेम करें तो जो इनके जीवन में इनका प्रेमी होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, वो इनको ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, यानी प्रेम इनके लिए भाग्यवान होता है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि परिवार की जिम्मेदारियों के चक्कर में ये अपने प्रेम को तिलांजलि दे देते हैं, प्रेम को छोड़ देते हैं, जिस वजह से जीवन में जितना सपोर्ट, जितनी सफलता मिलनी चाहिए, उतनी सफलता, उतना सपोर्ट इनको नहीं मिल पाता है। तो पंडित जी ने यहाँ पर हमें बताया कि अलग अलग राशियों के प्रेम के मामले कैसे रहते हैं, किनको सफलता मिलती है और किनको थोड़ा सा ध्यान अपने जो लव लाइफ है उसमें देना चाहिए। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और आखिरी 3 राशियों के बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं कि उनका भाग्यफल क्या कहता है। और ये राशियां हैं मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि, सेहत आपकी कुल मिलाकर अच्छी बनी रहेगी, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी, पारिवारिक मामलों में आपके सुधार होता दिख रहा है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार आप पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा मरून और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। शिक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी। उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो निश्चित रूप से दिन आपका बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, परिवार के मामले में खुशहाली आएगी, आर्थिक लाभ होगा आपको और मानसिक तनाव आपका दूर होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सभी राशियों के बारे में आपने जान लिया है कि भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है। और अब आ जाते हैं आज के आखिरी ईमेल की तरफ। देख लेते हैं आखिरी जो सवाल है हम किनका लेने जा रहे हैं पंडित जी। जी
आज का अंतिम प्रश्न हमें महिमा जी ने लिखा है। महिमा जी हमें झारखंड से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 24 नवंबर 2001। जन्म का समय है 10:58 सवेरे। जन्म स्थान है लोहरदगा, झारखंड। ये पूछ रही हैं, क्या मैं डॉक्टर बन सकती हूँ? क्या मेरे चिकित्सा क्षेत्र में जाने के योग बनते हैं और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? महिमा, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। बिल्कुल आपकी कुंडली मेडिकल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहें तो आप कंपटीशन की तैयारी करके उसे पास करके डॉक्टर बन सकती हैं, क्योंकि ये कुंडली कहती है कि डॉक्टरी के क्षेत्र में, नर्सिंग के क्षेत्र में या फार्मा के क्षेत्र में, यानी मेडिकल के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा, खास तौर से डाइजेशन को लेकर, पेट को लेकर के और आंखों को लेकर के इस कुंडली में समस्या ज्यादा दिखाई दे रही है। तो सेहत को लेकर सावधानी आने वाले समय में जरूर रखिएगा। अब आपका मेडिकल में सिलेक्शन हो जाए, आपकी तैयारी बेहतर हो, कंसंट्रेशन अच्छा हो जाए, इसके लिए आप एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। और रोज सुबह 108 बार एक मंत्र का जप करिए। मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो सवाल जवाबों का सिलसिला आगे आने वाले एपिसोड्स में भी जारी रहेगा। तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, जल्दी से सवाल लिखिए और हमें भेज दीजिए इसी मेल आईडी पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। आगे बढ़ते हैं, जन्मदिन की बात कर लेते हैं। 14 फरवरी को जिनका जन्मदिन आता है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 14 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके धन की स्थिति उत्तम रहेगी। करियर में और स्थान में आपके परिवर्तन के योग बनेंगे। लेकिन इस आने वाले साल में अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखिएगा। साल के अंत में स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको बचाव करना होगा, क्योंकि साल के अंत में आपकी सेहत बिगड़ सकती है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। और आगे बढ़ते हैं और जिज्ञासा भी दूर कर लेते हैं। और सवाल ये है पंडित जी कि अगर कठोर वाणी का प्रयोग कोई करता है तो उसके जीवन पर क्या उसका असर पड़ता है? आप बहुत कड़वा बोलते हैं, बहुत खराब बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर बात करते हैं, या ऐसा बोलते हैं जिससे दूसरे को तकलीफ होती है, इसका क्या प्रभाव आपकी जिंदगी पर पड़ सकता है? देखिए, आपकी वाणी का संबंध आपके धन से है और आपकी आंखों से है। आपका धन और आपकी आंखें आपकी वाणी से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए अगर जीवन में धन चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो कठोर वाणी का प्रयोग मत करिए। अगर आप कठोर वाणी का प्रयोग करेंगे, स्वास्थ्य की कोई बड़ी गंभीर समस्या जीवन में आपके साथ जुड़ जाएगी और उसकी दवाई लंबे समय तक खानी पड़ेगी, लंबे समय तक उपचार करना पड़ेगा। तो चलिए, जिज्ञासा भी यहाँ पर पंडित जी ने हमारी दूर कर दी है। आगे बढ़ते हैं शुभ पहर की तरफ। देख लेते हैं 14 फरवरी का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 14 फरवरी 2023, दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से
रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा, गुड़हल का या गुलाब का, और प्रार्थना करिएगा। इससे संपत्ति संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। दिनांक 14 फरवरी मंगलवार, शुभ पहर फिर से नोट करें, शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब वक्त हो जाता है गुड लक राशि के बारे में जानने का। देखते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें बता रहे हैं। पंडित जी, हम आपको अलग अलग राशियों के धन कमाने और बचाने के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है जिसके बारे में बताएंगे वो है तुला। तुला राशि वालों के पास धन भी होता है और ये खर्च भी बहुत करते हैं। बचत की आदत इनको कम होती है, लेकिन सामान्यतः धन के मामले में भाग्यवान राशि है तो बहुत दिक्कत नहीं आती है। अगर आप धन की बचत करना चाहते हैं तो बृहस्पति देव की पूजा करिए। नियमित रूप से बृहस्पति का मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जप करिए, आप धन की बचत आसानी से कर पाएंगे। और आखिरी पड़ाव पर हम कार्यक्रम के पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पंडित जी से हम जानते हैं महा उपाय, ताकि आप भी उस महा उपाय का लाभ उठा सकें। तो जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है पंडित जी। जी, बात प्रेम की हो रही है तो महा उपाय भी प्रेम वाला ही है। अगर आपके प्रेम संबंधों में समस्या आ रही है, आप चाहते हैं कि आपके प्रेम संबंध ठीक रहें, उसमें समस्या ना आए, तो क्या करेंगे? इसके लिए भगवान राधा कृष्ण की उपासना करेंगे और रोज सुबह उनके सामने बैठ करके एक बार मधुराष्टक का पाठ करेंगे। मधुराष्टक रोज सुबह एक बार मधुराष्टक पढ़िएगा और प्रार्थना करिएगा कि आपका प्रेम संबंध मधुर रहे, प्रेम संबंध में दिक्कत ना हो। और एक तुलसी की माला अपने गले में जरूर पहन लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके प्रेम संबंधों में टूटन नहीं आएगी, प्रेम संबंधों में दिक्कत नहीं होगी। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ राशियों के प्रेम कनेक्शन के बारे में बताने के लिए, और साथ ही ये बताने के लिए कि हमारे भाग्य के साथ किस तरीके से प्रेम का संबंध होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ। दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।